देश विकास, भ्रष्टाचार, महंगाई और रोजगार जैसे अहम मुद्दों पर राजनीतिक इच्छा शक्ति का इंतजार कर रहा है, लेकिन चुनाव आते आते सारे मुद्दे गायब होकर निजी हमलों में तब्दील हो गए हैं। आइए आपको सुनाते हैं देश की बड़ी बड़ी पार्टियों के बड़े बड़े नेता इन दिनों एक दूसरे के खिलाफ किस तरह हमला बोल रहे हैं। भाई बहनों, देश को मां बेटे की सरकार ने बर्बाद किया है, उत्तर प्रदेश को बाप बेटे की सरकार ने बर्बाद। और ये जो आए दिन मेरी गरीबी की मजाक उड़ा रहे हैं, मेरे बचपन की मजाक उड़ा रहे हैं, वे कान खोल करके सुन लें। हमने चाय बेची है, इसका गर्व है, लेकिन हमने देश बेचने का काम नहीं किया। हिंदुस्तान का मुझे चौकीदार बनाओ, इस देश की चाबी मुझे दो, मैं इसको जेब में डालूंगा। मैं बताता हूं गुजरात में कैसी चौकीदारी की है, जरा सुनिए। 45,000 एकड़ जमीन एक उद्योगपति को उठा के दे दी। गरीब को पैर कितने होते हैं, गरीब को हाथ कितने होते हैं, गरीब को जुबान होती है कि नहीं होती है, गरीब को पेट होता है कि नहीं होता है, उनको मालूम ही नहीं है गरीब क्या होता है। इसलिए वो गरीबी देखने का टूरिज्म करते हैं। उनके लिए गरीब ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन होता है। एक को दूसरे से लड़ाते हैं, हिंदू को मुसलमान से लड़ाएंगे, महाराष्ट्र के लोगों को उत्तर प्रदेश के लोगों से लड़ाएंगे। भाजपा की भी झगड़ा जो कार्यकर्ता सिखाती है, लोगों से धर्म, जाति, वर्ग और क्षेत्र के आधार पर भेदभाव करती है। प्रधानमंत्री कार्यालय में काम करने वाले व्यक्ति ने किताब लिखी है और उससे पता चला कि दिल्ली में तो मां बेटे की सरकार चल रही है। जो अमेठी की जनता से भीख मांग रहे हैं कि कुछ भी करो, इस बार मेरे बेटे को संभाल लो। जो बेटा अमेठी नहीं संभाल सकता, वो देश को क्या संभालेगा। कुछ कह दिया क्या इन बातों में विकास की चर्चा है? और अगर विकास की चर्चा है भी तो वो परोक्ष रूप से है, मुख्य रूप से कुछ और बात कही जा रही है, या फिर जनता असल में अपने नेताओं से इसी तरह कनेक्ट करके देखती है कि जब वो उससे जोड़कर देख रही है तो ये भी चाहती है कि दूसरे पर जो वो चाहती जो समझती है कि उसकी दुर्गति का जिम्मेदार है, उस पर हमले भी बोले और कई बार निजी भी। लेकिन क्या बद्री साहब, जब आप ये कहते हैं कि इस चुनाव में वो बातें कही जा रही हैं जो सच के करीब नहीं, लेकिन लोग उसको सुन रहे हैं, क्या नरेंद्र मोदी जो कि 3 बार चुने गए और वो अपनी कामयाबियों को और उपलब्धियों को गिनाते हैं, उनको इस बात की चिंता नहीं होगी कि अगर इस बड़ी कुर्सी पर वो बैठे तो डिलीवरी का, और जैसा आम आदमी पार्टी का जिक्र देते हुए फैजल साहब ने भी कहा कि अभी देखना बाकी है, क्या उनको इस बात का भय नहीं होगा? नहीं, भय तो देखिए जो जिस तरह के व्यक्ति हैं मोदी जी, उनको किसी भी चीज का भय नहीं होगा। कल क्या होगा उनको कोई चिंता नहीं है। वो अभी जीतना है, उनको कुछ भी करके जीतना चाहते हैं। वो जीतने के बाद देखा जाएगा। अच्छा, जीतने के बाद जब आपके हाथ में सत्ता आ जाती है तो सत्ता अपना सच खुद बना लेती है। तो कुछ दिन तक वो अपनी ऐसी एक इमेज बनाए रखेंगे जिसमें कि एक आपको लगेगा कि सब कुछ हो रहा है। लेकिन जनता थोड़ा बहुत धैर्य रखती है, लेकिन उसका धैर्य जब टूटता है तो फिर सिंहासन खाली करो, जनता आती है, हो जाता है, तो वो भी होगा। नहीं, लेकिन उससे इतना ज्यादा अगर मजबूत स्थिति में आते हैं फैजल कि 5 साल तक तो जनता सोचे भी कि हम सिंहासन खाली करें तो हम आए, तो जनता 5 साल तक तो आ नहीं पाएगी। लेकिन उससे बड़ा सवाल यह है कि हम ये देख रहे हैं कि विकास की बात हम कह रहे हैं कि विकास की बात तो कहीं है ही नहीं। तो फिर क्या बात है कि ये जो पर्सनल अटैक होते हैं इन पर तालियां बजती हैं, खबरें भी आती हैं, मीडिया में आ जाते हैं। हम अभी बात कर रहे थे ब्रेक में, मगर कौन सी चीज हम इसमें से घर ले जा सकते हैं इन भाषण में से, तो फिर वोट कैसे ले जाके दे सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात जो आपने कही है वो दूसरी बात थी कि अगर इतनी बड़ी तादाद में उनको वोट आती है और सीट आते हैं, आज सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि क्या इतनी बड़ी उनको मैंडेट मिल रहा है कि वो 5 साल तक चलेंगे। अगर वो 5 साल तक चलने वाला मैंडेट उनको मिलता है, जो मैं अगर देख के आ रहा हूं पूरे कई राज्यों में, मुझे ऐसी कोई संभावना नहीं दिख रही है कि वो मैंडेट आ रहा है। अब ये रहा है कि उनके भाषणों में क्या होता है, सबने देखा है। जनता वोट क्यों देती है? देखिए, हिंदुस्तान एक बहुत इमोशनल और बहुत इमोटिव सोसाइटी है।
हर जगह आप देखिए कि मोदी जैसे नेता जिनसे लोगों को राष्ट्र पुरुष और लौह पुरुष और विकास पुरुष इस तरह की उपाधियों से नवाजा गया है, उनके अगर भाषणों का विश्लेषण करें तो उसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं दिख रही है जो कहीं ना कहीं आम आदमी से जुड़ी हो, जो कहीं ना कहीं विकास से जुड़ी हो, जो कहीं ना कहीं जो हमारे मुद्दे हैं उससे जुड़ी हो। इसलिए वो ये कर रहे हैं कि ऐसी चीजों को बोलो जो घर लेके जाए। विकास इन्होंने कहा एब्स्ट्रैक्ट है, जाहिर सी बात है लोगों को समझ में नहीं आता है, लेकिन उन्होंने कहा कि बाप बेटे ने लूटा, माँ बेटे ने लूटा, ये वो चीज है जो घर लेके जाता है। और बहुत बदनसीबी की बात है, बहुत अफसोस की बात है ये कि हिंदुस्तान में इन सारी चीजों पे भी वोट पड़ जाता है। एक थोड़ी सी बात इसमें 1 मिनट जोड़ दें। ये जो उनके भाषणों की बात हो रही है जिस पर तालियां बजती हैं, अगर आप मिसर देखें, एक झारखंड में उनकी मीटिंग हमने अटेंड की थी, उसमें देखा था कि लोग बहुत थे लेकिन लोग कनेक्ट नहीं कर रहे थे। एक बीच में बैठा हुआ ग्रुप था जो मोदी 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 कर रहा था। तो आप देखेंगे तो एक बड़ा ऑर्गेनाइज्ड मोदी 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 है। ये चीज मैंने भी देखा भोपाल में, इनकी एक रैली 25 सितंबर को हुई थी, उसमें एक पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ क्राउड था जो कि बहुत शोर मचा रहा था, बाकी जनता बैठी थी नेचुरल। लेकिन आप सिनेमा हॉल में भी अगर जाएं तो जो लोग शोर मचाने वाले होते हैं वो किसी एक पैच में बैठे होते हैं। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा हॉल में बैठे हुए लोग, तो शोर मचाने वालों का अक्सर एक ग्रुप हुआ करता है और वो जरूरी नहीं कि स्पॉन्सर्ड ही हो। लेकिन पूर्णिमा जी, हम एक बार फिर से उस विषय पर लौटें। क्या नहीं, शायद ये नहीं कह रही, सॉरी टू इंटरप्ट, कि वो स्पॉन्सर्ड है। ये शायद कहना चाह रही है कि एक बड़ा तबका ये है कनेक्ट नहीं कर, जो कनेक्ट नहीं कहते, तालियां बजती हैं। स्पॉन्सर्ड वाली बात नहीं कह रही। पूर्णिमा जी, क्या ये असल में जो सवाल मैं जानना चाह रहा था कि किसी एक नेता को जिसने अपने आप को यहां तक एक बिल्डअप दिया है, उसको ये फिक्र नहीं होगी कि जो मैं प्रॉमिसेस कर रहा हूं अगर वो डिलीवर नहीं करूंगा तो खुद मेरी बड़ी स्थिति खराब होने वाली है? नहीं, बिल्कुल होगी, फिक्र होगी। और लेकिन